कहते हैं जहां श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, माँ का निवास भी वही होता है। अगर आप माँ की असीम कृपा चाहते हैं कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, तो सबसे पहले आपको माँ के ऊपर विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी है। नवरात्रों में आप माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, माँ दुर्गा की ये जो 9 दिन है, इनमें आपको किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपने कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं मैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम सालों से माँ के नवरात्रे रखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी तबीयत सही नहीं है, हम जो है माँ के नवरात्रे नहीं रख पाएंगे, लेकिन फिर भी वो रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं माँ जो है उनसे रुष्ट ना हो जाएं, कहीं उनके जीवन में परेशानियां ना शुरू हो जाएं। तो क्या ऐसे में भी वो माँ को प्रसन्न कर सकते हैं जबकि आपकी खुद की तबीयत, आपकी खुद की सेहत सही नहीं है? बेटा, माता रानी इतनी बुरी नहीं है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। ये सिर्फ इंसान के अंदर का डर होता है, वो भाव होता है कि कहीं माता रानी नाराज ना हो, कहीं मेरे को और दुख ना मिले। वो उसने साइकोलॉजिकली अपनी एक सोच बनाई हुई है। माता रानी हमेशा आपको कुछ ना कुछ देने का काम करती है, आपसे छीनने का काम नहीं करती। छीनने के काम वो राक्षस करते हैं जिनको माता रानी ने संहार किया था। और वो छीनने का काम कैसे होता है? जब वो राक्षस आपकी व्रति के अंदर आ जाते हैं, आपके वक्त के अंदर आ जाते हैं, तो वो छीनने का काम करते हैं। माता रानी तो सदा बचाने के लिए ही उत्पन्न हुई है। जिनको देवताओं ने उत्पन्न किया, पैदा किया है, शक्तियों को एकत्रित करके माता रानी का स्वरूप खड़ा किया जिन्होंने, वो तो किया ही इसीलिए था कि इस धरती के ऊपर जितने भी प्रभु को मानने वाले हैं, जितने भी सुर हैं, सुर कहने का मतलब सात्विक वृत्ति रखने वाले जी, जितने भी अच्छे आचरण रखने वाले लोग हैं, उनकी रक्षा माता रानी कर सके। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज के जमाने के अंदर इंसानों के अंदर प्रवृत्ति तो है असुरों वाली, राक्षसों वाली, लेकिन वो सात्विकता चाहते हैं ऐसी जो कि सुरों वाली, यानी कि जो परमात्मा से पूरी कृपा पाए। ठीक है। तो ऐसे में दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाता है। इंसान का वक्त अच्छा है तो उसको लगता है कि भगवान दे रहा है, बिल्कुल ठीक, समझिए। इंसान का वक्त बुरा आया उसे तब पता चलता है, तब वो एक घर के अंदर सोफे पे बैठ के सोचता है कि यार मैंने ये बुरा तो किया है, समझिए, और अब ये वक्त आया, लेकिन वो किसी को कह नहीं सकता। लेकिन जो बात तुमने पूछी थी, तो बच्चे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर अलाउ नहीं करता तो आप उन दिनों के अंदर एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। व्रतों के दिनों के अंदर लोगों की इतनी पॉजिटिव सोच, उनकी जो भक्ति की जो उनकी शक्ति उन दिनों के अंदर जागृत हुई है, वो एनर्जी लेकर के सब लोग माता रानी के मंदिर में जाते हैं। उन दिनों में माता रानी के मंदिर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर कोई इंसान व्रत नहीं भी रखता, उन दिनों में सुबह शाम जाकर के उस ज्योत के दर्शन करे, 10 मिनट वहां पर बैठ करके 10 मिनट के लिए माता रानी का भजन करके आ जाए, तो वो इतनी ताकत लेके आ सकता है जितनी शायद व्रत रखने के बाद भी ना मिले जी। इतनी ज्यादा ताकत माता रानी की लेके आ सकता है। तो जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, वो लोग घबराए नहीं, ना रखें, अच्छा है। माता रानी से वादा करें कि जैसे ही स्वस्थ होंगे तब रखेंगे, लेकिन सुबह और शाम नहा धो करके माता रानी के दरबार में जाए, ज्योत मैया के दर्शन करके उसके बाद में 10 मिनट का वहां पर बैठ करके भजन करके आए और अपने आप को पूर्ण, अपने आचरण को उन दिनों के अंदर शुद्ध कर ले। किसी तरह का गुस्सा ना आने दे, किसी तरह का कुछ अप्रिय घटित ना करे, कुछ भी किसी के साथ में कोई बुरा ना करे। आप देखिए, आपको वैसे ही माता रानी पूर्ण रूप से व्रतों के फल दे देगी। समझिए, हमारे अंदर वो ज्वाला है जो ज्वालामुखी से ज्यादा बड़ी है। सिर्फ अपने अंदर वो विल पावर चाहिए कि उसको जगा सके। तो ऐसे में जो भी इंसान पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे दिमाग के साथ लगा करके किसी चीज की चाहवान बन जाता है, तो उसको वो चीज अवश्य मिलती है। तो माता रानी है तो पूरे जगत को चलाने वाली और पूरे जगत के जितनी बड़ी, लेकिन आपके इस छोटे से शरीर के अंदर अति सूक्ष्म रूप में जब मर्जी आप उसे ले लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आ गई। और अगर वो आ गई तो नेचुरली बात है, सारे गुण अपने आप जागृत होंगे, और जिसके गुण जागृत होंगे उसके पास सारे सुख जागृत होंगे जी।
डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। देखिए, जैसे ही नवरात्रे आते हैं, माँ के 9 दिन आते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद उनके जीवन की परेशानियां, उनके जीवन के कष्ट जो हैं, माँ की आराधना करके, माँ की उपासना करके बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये उम्मीद है और कहते भी हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो क्या हम सब लोग एक छोटी सी उम्मीद जरूर रख सकते हैं अपने जीवन में? बेटा, यहां पर भी तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। माता रानी की उपासना करना, माता रानी के अंदर श्रद्धा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना, ये एक अलग बात है जी। लेकिन शहरों के बच्चे इतने बिजी हो चुके हैं, शहरों के लोग इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं, वो बड़े से बड़े मंदिर के अंदर जाकर के 2 घंटे की लाइन लगा करके, धक्का मुक्की करके, अपने को गुस्सा चढ़ा करके, कुड़ते हुए माता रानी के दर्शन करके आएंगे। ये पूजा नहीं होती। ये पूजा तो आपने जो की भी है उसका भी फल लिया, आपने बेकार कर लिया। आप करें, अगर आपको माता रानी के दर्शन करने हैं तो ऐसे करिए, सुबह सवेरे उठिए, आपने जो अपने घर पे दरबार बनाया उसमें, नहीं तो एक ऐसा मंदिर जिसके अंदर कोई ज्यादा रश नहीं है, वहां पर जाकर के पहले तो अपनी व्रत का विधान यानी कि जो भी पाठ करना है वो पाठ करें, जो मंत्रोच्चारण करना है वो मंत्रोच्चारण करें ज्योत के सामने बैठ करके। उसके बाद 5 मिनट का ध्यान लगाएं, ऐसा ध्यान कि जिसके अंदर आंखें बंद करके आप अपने आप को देख रहे हो कि आप माता के सम्मुख खड़े हैं और उससे बात कर रहे हैं और माता रानी आपको जवाब दे रही है। जब वो अंतर्मन से आप उसके साथ में बात करते हैं, वो जवाब दे रही होती है, तो तब आत्मा शुद्ध होती है और तब शरीर के अंदर वो ताकत उत्पन्न होती है कि माता रानी की शक्ति आपके अंदर आ सके। ठीक है, जब आप ये काम करके तृप्त हो जाएंगे, उसके बाद आप अपने घर से निकलिए और हो सके तो पैदल जाए मंदिर तक। जहां के भी मंदिर की आपकी श्रद्धा है तो वहां जाकर के आराम से खड़े हो जाइए। कोई आपको धक्का मारता है तो आप उस तरफ मुड़ जाइए, कोई आपको लाइन से निकालता है, कोई बात नहीं, लाइन से निकल जाइए, वापस आके लाइन में खड़े हो जाओ। लेकिन अपने आप को इतना शांत रखो, उस दिन आपके पास समय ही समय होना चाहिए। आपके को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को अभी दर्शन करके काम पे जाना है, तो आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आराम से, इतनी सात्विकता के साथ आप माता रानी के दर्शन करें कि माता रानी आपको देखते ही कहे, वाह बेटा, इतने ज्यादा धैर्य दिखाया, चिंता मत कर, अब तेरा वर पक्का। ठीक है, ये भाव जब आपके अंदर आ गया तो आपके व्रत सफल। और अगर धक्के मुक्के करके बड़े बड़े मंदिरों के अंदर जाके सिर्फ माता रानी के दर्शन ही करने हैं तो तस्वीर अपने घर पे मंगवा लीजिए, इतना ही बहुत है जी। समझ गए। लेकिन कम से कम वो जो वहां जाकर के कपट करना, दूसरे को दुख देना, कम से कम वो तो नहीं होगा। और वो ना हुआ तो आप वैसे ही बहुत सारी मुसीबतों से बचे रहेंगे। ठीक है, तो अगर करना चाहते हो तो अपने अंदर एक सात्विक भाव रख करके करें और व्रत जिन दिनों में रखें उन दिनों के अंदर अपने जो घर के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खुश करने की कोशिश करें। जो भी आपको कोई अपना काम उन्होंने पहले बता रखा हो, जो आपने उनका आज तक किया ना हो, वो जरूर कर दें। आपके घर वाले को अगर खुशी मिल गई, आपके घर वालों को अगर ये खुशी मिल गई, तो आपके घर में पॉजिटिव माहौल बनेगा। आपके घर में पॉजिटिव बना हुआ माहौल आपके व्रत के अंदर 4 चांद लगा देगा जी। और आपके घर के अंदर व्रतों के दिनों के अंदर क्लेश हो गया तो व्रत हुए हुए भी निष्फल हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। इसीलिए अपने घर को बहुत अच्छा वातावरण दे उन दिनों के अंदर जब माता रानी के नवरात्रे जी। तो ये कहें कि हमें अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखना है, अपने घर के जो आसपास के हमारे सदस्य हैं उन्हें खुश रखना है, क्योंकि हम अगर उन्हें खुश रखते हैं तो माता रानी अपने आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें स्वप्न में माँ जो है दर्शन देती है, माँ अपना आशीर्वाद हमें देती है। तो हम ये कहें कि वो लोग बाकी बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें माता जो है वो दर्शन देती है रात को। बेटा, 2 तरह के लोगों को माता रानी दर्शन देती है। एक तो वो जो सदा सारी जिंदगी सबके लिए बहुत अच्छा भाव रखते हैं, भोलापन उनके अंदर होता है और वाकई सबके लिए सुख दुख के अंदर काम आते हैं जी। और दूसरे वो चुस्त चालाक और तेज लोग जिन झूठ के पुलिंदे होते हैं, समझ गए, और जो हर जगह से अपना स्वाद निकालने के लिए आपको ये कहते हैं कि रात को मेरे को माता रानी ने दर्शन दिए हैं और मेरे को ये आज्ञा दी है, वो लोगों को बताने के लिए कि ये आदमी सच्चा है और इसके ऊपर भरोसा करो, जबकि वो 1 नंबर का झूठा होता है। ये 2 तरह के लोगों को माता रानी दर्शन देती है। जो पहले तरह के लोग हैं वो बिल्कुल सच्चे, साफ, सीधे, जिनके ऊपर वाकई माता रानी की कृपा होती है लेकिन वो दिखाती नहीं है,
लेकिन वो उसके जीवन को बहुत अच्छा चलाती है और उस इंसान के साथ जो भी कोई जुड़ता है उसमें भी उसके भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से पूरे होते चले जाते हैं। और एक जो दूसरी तरह के मैंने बताए हैं, उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनका तो बुरा नहीं होता, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए अपना स्वार्थ पूरा करके अपनी सारी जिंदगी को नर्क बनाते चले जाते हैं और जिसका असर उनको अपनी गृहस्थियों में नजर आता है। किसी की औलाद खराब है, किसी को पति की तरफ से दिक्कत है, किसी को दुनियादारी की तरफ से दिक्कत है। वो दुनिया के दिखावे के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके घर में झांक के देखो दुनिया भर के सारे दुख उनके घर के अंदर होते हैं। तो झूठ के सहारे के अंदर ये तो गिफ्ट में मिलता है और सच के सहारे के अंदर माता रानी गिफ्ट के अंदर सारे सुख देती है, जो कि आत्मिक सुख होता है और आत्मिक सुख से बढ़ के कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है जी। जी डॉक्टर साहब, वाकई आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर हम इन बातों का अपने जीवन में ध्यान रखते हैं तो हमें माँ की असीम कृपा जरूर प्राप्त होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नमस्कार। माता रानी सबको सुखी रखे।